Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about the employability skill in our curriculum. In the employability skill, I have discussed about the different type of skill in my previous videos. Okay, that is communication skill, self-management skill, green skill, and the entrepreneurial skill. In my today's video, I'm going to explain you about the ICT skill. That full form is Information and Communication skill. Okay, so let's get started and understand what actually ICT. Right? In ICT, we have discussed a lot of things in my previous classes. Right? Now, the ICT tools are the tools which help us our daily day-to-day life. Okay, to continue with this series, I'm going to explain you about the next thing on ICT, right? That is distinguish between different operating system. Okay, so here if you're talking about the operating system, now as we all know that computer is very useful machine. It is very important to properly start the computer, and after finishing the work it's needed to be properly shut down. Yes, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होता है कंप्यूटर हमारा, और ये बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर को स्टार्ट किस तरह से करा जाए, ठीक है, और कैसे उसको शट डाउन किया जाए. If it is not in working, if the power of the computer is switched off and the files you may working on were not closed, the files and the operating system may get corrupted. इसका मतलब ये हुआ कि करंटली जिस भी फाइल पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं किया और आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, तो हो सकता है कि आपका फाइल और आपका अपने सिस्टम दोनों करप्ट हो सकता है. ठीक है. If you're talking about the operating system, is a software that serves as interface between the user and the computer. Yes, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, इट मेक अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. इसका मतलब क्या, इफ यू वांट टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नाउ सम ऑफ द फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, it manage all the devices of a computer and keep track of a status of the device whether it is busy or not. इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर है, उन सभी डिवाइसेस का क्या एक मॉनिटरिंग करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो वर्किंग में है या फिर नहीं. राइट, इट ऑल्सो चेक वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. इसके साथ साथ ये भी चेक करता है कि जो भी डिवाइस है या जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये सारे काम किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे चीजों को कंट्रोल करता है. सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या, ऑपरेट व्हेन हाउ वी ऑपरेट द कंप्यूटर डिवाइस. ठीक है, वी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द कंप्यूटर. राइट, नाउ इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री. इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर में उपस्थित जितनी भी मेमोरी है उसमें से कितनी फ्री है और कितना कंज्यूम किया हुआ है अदर एप्लीकेशन है, इसकी भी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है. ठीक है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस एंड स्पेसिफाइज फाइल. इट अलाउज यू टू क्रिएट, कॉपी, मूव एंड डिलीट फाइल्स. इसके साथ साथ क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी तरह का फाइल क्रिएट कर सके, फोल्डर क्रिएट कर सके, उसको कॉपी पेस्ट कर सके. ठीक है, एक्सेट्रा. नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे भैया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नो बेटा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर हमको कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता है, हमें सारा का सारा जो इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं. राइट, विंडोज, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. अच्छा, डॉस भी हमारा क्या माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन जो डॉस है
हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मींस आप सिर्फ खाली कीबोर्ड के माध्यम से डॉस में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज में आप पॉइंटिंग यानी कि माउस का यूज करते हैं और पॉइंटिंग एंड क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, वर्क करने के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा लिनक्स है। ये बेटा हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सिंपली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली वर्क कर सकते हैं इस पर। नाउ इसके पहले जो हमने विंडोज के बारे में बताया था, विंडोज भी हमारा क्या है, हमारा ओपन सोर्स नहीं, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो यू हैव टू परचेज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल इन द कंप्यूटर सिस्टम, राइट। नाउ इसके साथ साथ ये सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के लिए हैं बेटा, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए हैं। बाकी अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे अदर मोबाइल डिवाइसेस के लिए होते हैं। जैसे पहला है एंड्रॉइड। आज की डेट में आपको सब पता है कि एंड्रॉइड जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल की दुनिया में, ठीक है। सिम्बिन, सिम्बिन भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल के लिए, नोकिया मोबाइल में जनरली ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। विंडोज फोन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस, ये एप्पल के लिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है एप्पल के मोबाइल के लिए, ठीक है। तो ये बेटा कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए वर्क करते हैं, यूज होते हैं, और ये ऊपर वाले हमारे जितने हैं ये हमारे कुछ कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉलो। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं, ये तो हमने टाइप्स देख लिया इसके पहले, ठीक है, कंप्यूटर के और मोबाइल के। अब दूसरा जो हमारा है वो है एक सिंगल यूजर के लिए, मल्टी यूजर के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड, यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका मैकिंटोश हो सकता है, ठीक है, मैकबुक हो सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, राइट। ये हमारे इसका एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये हमारे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के क्या एग्जांपल हैं। A graphical user interface is a user-friendly operating system in which commands can be entered by clicking, double-clicking and right-clicking on mouse. यानी कि माउस का यूज करके हम कमांड को क्या करते हैं, देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। Now Windows operating system is an example of interactive operating system. इसका मतलब GUI का जब सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका होगा, विंडोज का होगा, ठीक है। तो विंडोज भी हमारा क्या है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हमारा है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू डू अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर एंड वन थिंग एट अ टाइम। इसका मतलब हुआ ये कुछ इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जैसे आज की डेट में जो भी हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो आते थे, जैसे कि डॉस हो गया, डॉस हमारा क्या है, सिंगल यूजर है, जिसमें हम एक ही बार एक ही कमांड दे सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। This type of operating system is used on desktop computer, laptop, where a single user can operate on several programs at the same time. जैसे कि हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर लैब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे यूज हो रहा है वो सभी क्या है, सिंगल यूजर और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल विंडोज, एप्पल, मैक एग्जांपल ऑफ द सिंगल यूजर और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे आप सिंगल यूजर यूज होता है, ठीक है, वहां पे एक एट अ टाइम में सिर्फ खाली कोई एक यूजर उस कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है और मल्टीपल एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकता है, उस पर टास्क अप्लाई कर सकता है। अब आता है मल्टी यूजर। Now बेटा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम enables multiple user to work on the same computer at a different time of simultaneously. इसका मतलब जैसा अगर हम बात करें, ये हमारा सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर जिस पर सारे के सारे फाइल, सारे के सारे डेटा हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और वहां पर एक हमारा सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ताकि बहुत सारे यूजर एक साथ उस पर वर्क कर सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। उस तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा जनरली सर्वर बेस्ड होता है। अब आते हैं रियल टाइम। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक रोबोट एंड कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटेड मशीन्स। इसका मतलब ये हमारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक में या फिर इंडस्ट्रीज में जो यूज होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे रियल टाइम के वर्किंग है, ठीक है। जैसे अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ
कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। It manage the resources of the computer so that any particular operation is executed in the same amount of time every time is executed. Okay, Windows CE, ठीक है, Linux OS are example of real time operating system. बेटा ये हमारे कुछ real time operating system के example हैं। अब आता है distributed। अब distributed क्या होता है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे नहीं होता है, वो एक से ज्यादा कंप्यूटर पे होते हैं। इस तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। अब ठीक है, it combines a different computer to the network into a single integrated computer and storage location, like Windows, Unix, Linux are the example of distributed operating system। ठीक है, तो आज की डेट में बहुत जितने भी हमारे कंपनीज है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, वो हर तरह के प्लेटफॉर्म पर हर तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता बनाता है, ठीक है, इसलिए विंडोज का नाम हर जगह आ रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो पढ़ना है वो है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि क्लास 10th के लिए जो सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम को जो पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी आपको लेनी है, वो है आपका विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Windows 7 is an operating system developed by Microsoft and is used for personal computer, right? यानी कि पर्सनल लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, उसके लिए आप क्या Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। After loading Windows 7, the first screen that appear on a monitor is called desktop, ठीक है। जब आपका Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर पे, जो सबसे पहले स्क्रीन आपके पास आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। फ्रॉम द डेस्कटॉप यू कैन एक्सेस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ Windows 7, ठीक है। तो इसका फीचर मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए हमारा पहला जो स्क्रीन आएगा आपका आफ्टर इंस्टॉलिंग द Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह कुछ स्क्रीन आपके पास आता है। यहाँ पर कुछ टॉपिक है बेटा, उसको भी हम देखेंगे भी ना। उसके बाद क्या दिया बाय डिफॉल्ट, इसके बाद बाय डिफॉल्ट Windows 7 हैज अ पिक्चर फॉर Windows डेस्कटॉप बैकग्राउंड, दिस इज कॉल्ड वॉलपेपर, यानी कि जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड हमारा Windows 7 के डेस्कटॉप पे जो लगता है वो उसको हम बोलते हैं वॉलपेपर, जिसको हम लोग थीम बोल सकते हैं। जिस तरह से आप थीम यूज करते हैं अपने मोबाइल में, वैसे यहाँ पे वॉलपेपर कहा जाता है। स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन, ठीक है। दिस आइकन रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर, एप्लीकेशन एटसेट्रा, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप अ लॉन्गर बार कॉल्ड टास्क बार, टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इज स्टार्ट बटन। नाउ यहाँ पे सभी का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे इन सभी जो यहाँ पे जितने भी आपको पिक्चर, छोटे स्मॉल पिक्चर दिख रहे हैं, ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इन सभी को बोलते हैं आइकन, ठीक है। चाहे वो किसी फाइल का हो सकता है, किसी फोल्डर का हो सकता है, किसी एप्लीकेशन का हो सकता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर आइकॉन, ठीक है। यहाँ पर आप बेसिक देख रहे हैं कंप्यूटर का आइकॉन है, ठीक है। ये रिसाइकल बिन का आइकॉन है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड सबसे नीचे की ओर, यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। और जहां पर स्टार्ट बटन एस्टैब्लिश्ड है, जहां पे है, इस पूरे के पूरे बार क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। यानी करंट एप्लीकेशन जो भी वर्किंग होता है ये यहाँ पे शो करता रहता है। और ये जो बीच है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वॉलपेपर, ठीक है बेटा। Now we already know that use of following icons. Let us revise the use of some of the commonly used icons. सबसे पहले कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर का आइकॉन आपने भी यहाँ पे देखा, ये हमारा कंप्यूटर का आइकॉन है, ये जो आपने देखा यहाँ पर। इसका यूज क्या है? जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इस तरह का आउटपुट आपके पास आता है। ये आपका जो है, इसको बोलेंगे आपका कंप्यूटर का, यहाँ पर इसको बोलेंगे एक्सेस, इसको बोलेंगे एक्सेस पेन, ठीक है। लेफ्ट पेन, राइट पेन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो राइट पेन में आपको ड्राइव, यानी कि आपको डिफरेंट क्या मिलेगा? ड्राइव। यहाँ पे देखिए मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है। ये आपका हार्ड डिस्क का लोकेशन, और ये हमारा क्या है? डिस्क, यानी कि आपको जो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो हमारा राइटर है उसका यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से टास्क बार है। टास्क बार में क्या होता है? जो आपके टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, ये जो हमारा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन
ठीक है। टू लेफ्ट टास्क बार इज अ स्टार्ट बटन एंड टू राइट द अपीयर डेट एंड टाइम, यानी कि राइट में आपको क्या दिखता है, डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। यू कैन आल्सो सी आइकॉन ऑफ द एक्टिव एप्लीकेशन एंड सम शॉर्टकट ऑफ द टास्क बार। इसके बाद जो भी एक्टिव एप्लीकेशन है, जो अभी करंटली वर्क जिस पे आप कर रहे हैं, ये आपके एक्टिव एप्लीकेशन भी टास्क बार पे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ आपको आइकॉन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन है, एक्टिव एप्लीकेशन है, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया है, और ये हमारे कुछ हमारे आइकन्स हैं जो कि टास्क बार पे भी होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्ट बटन पे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, तो क्या आता है, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार, क्लिकिंग द स्टार्ट बटन ओपन द स्टार्ट मेनू एंड प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। जितने भी आपके एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उसके बाद शट डाउन ऑल प्रोग्राम, सर्च बॉक्स, कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, ठीक है। शट डाउन मतलब ऑल द यूजर टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ऑल प्रोग्राम मतलब प्रोवाइड ऑल एक्सेस ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन टू स्टार्ट एप्लीकेशन, जस्ट क्लिक इट, ठीक है। सर्च बॉक्स, you can search any file and folder from the search box. Control panel is allowed to user to change the various setting. अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं। इसको याद रखिएगा कि अगर किसी प्रकार की चेंजेस अगर आपको कंप्यूटर में करना है, तो कंट्रोल पैनल वो टूल है जहां से आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल में सेटिंग होता है, ठीक है। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन वो एरिया है जहां पे बेटा अगर आपने कोई फाइल, एप्लीकेशन, फोल्डर आपने डिलीट किया कंप्यूटर से, किसी भी लोकेशन से, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप से हो, चाहे वो किसी भी ड्राइव से हो, चाहे किसी फोल्डर से हो, वो सारे के सारे एक बार कहां पे जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं, ठीक है। परमानेंटली डिलीट होने से पहले कहां पे जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं। फाइल एंड फोल्डर डिलीटेड बाय द यूजर आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन, सबसे पहले कहां जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। फ्रॉम रिसाइकल बिन यू कैन रिट्रीव फाइल एंड फोल्डर डिलीटेड बाय मिस्टेक। अगर मान लो किसी भी तरह से बाय मिस्टेकली आपका कोई फोल्डर या फाइल अगर डिलीट हो गई है, तो आप रिसाइकल बिन से वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे एक्टिविटी है बेटा, ठीक है। इस एक्टिविटी को नहीं, आपको इसके बाद जो वर्कशीट है ये आपको कंप्लीट करना है। इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अलग अलग आइकॉन दिख रहे हैं, अलग अलग विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज का है, लिनक्स का है, ठीक है, विंडरीवर है, सिम्बियन है, मैक है, विंडोज 7 है, विंडोज एक्सपी है, सन सोलारिस सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम जो कि जावा का है, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, ठीक। इस तरह से बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्कशीट की। तो वर्कशीट में हमको करना क्या है बेटा, वर्कशीट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर होमवर्क कॉपी। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको लिखना है। ये सारे के सारे हम आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसको शॉर्ट आंसर टाइप के थ्रू लिखना है। तो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मेंशन एनी थ्री फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी 3 फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। नेम एनी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर, किसी भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना नहीं है, आपको पता नाम बताने हैं, नेम बताना है। नेम एनी 3 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन इन द स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, पहला स्क्रीन कौन सा दिखता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, ठीक है। स्मॉल इमेजेस क्या होती हैं, नेम टू स्पेसिफिक आइकॉन, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीट करने कहां पर, आपके होमवर्क कॉपी में। तो पहला से लेकर 10, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए, मैं आपको पहला शुरू से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से प्लस लेके 5वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसके बाद फिर 5 से लेकर आपको 10वां क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं फाइल कंसेप्ट की, ठीक है। फाइल क्या होता है, ठीक है, फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक। सो एवरीथिंग यू स्टोर ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल, यानी कि जो कुछ भी आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में जाकर शुरू होता है, फाइल के फॉर्मेट में जाकर शुरू होता है। फाइल सिस्टम इज अ वे इन विच यू गिव नेम टू अ फाइल, स्टोर इट एंड रिट्रीव इट, यानी कि फाइल सिस्टम ही वो एक्सेस पॉइंट है जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो फाइल सिस्टम है क्या, इज अ वे, एक तरीका है इन विच जिसमें गिव नेम टू स्टोर फाइल, एक्सेस फाइल और रिट्रीव फाइल, ठीक है ना। देयर आर स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन फॉर नेमिंग अ फाइल और फोल्डर लाइक कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर एटसेट्रा। ये हमारे कुछ हमारे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या कन्वेंशंस हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। फाइल कैन बी सेपरेटली प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फोल्डर, यानी कि बहुत सारी फाइल को एक ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहां पे आप फाइल को आसानी से एक्सेस कर सके, और वो होता है डायरेक्टरी या उसको फोल्डर बोलते हैं। ईच डायरेक्टरी और फोल्डर कैन कंटेन
रिलेटेड फाइल्स और सब फोल्डर्स। ठीक है, यानी कि एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारे फाइल्स स्टोर करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे सब फोल्डर भी बनाते हैं आप। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डी ड्राइव है, डी ड्राइव में हमने फोल्डर 1 फोल्डर 2 बनाया, फोल्डर 1 के अंदर वापस फाइल 1 और फोल्डर 3 बनाया, यानी कि इस फोल्डर के अंदर आपकी एक फाइल है और एक सब फोल्डर है। यहाँ फोल्डर 2 में देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक सब फोल्डर है। अब फोल्डर 3 में क्या फाइल 2 फाइल 3 है, फोल्डर 3 के अंदर हमारी अब दूसरी फाइल है, तीसरी फाइल है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ खाली फाइल है, फोल्डर नहीं। फिर फोल्डर 4 में फाइल 4 फाइल 5 है। तो आप इस तरह देखते हैं, इस तरह से ट्री का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब ट्री का स्ट्रक्चर बनता है जब आप फाइल या फिर फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, तो फाइल सिस्टम में ट्री स्ट्रक्चर आपका बनता है। ठीक है, इसमें रूट होता है, ब्रांचेस होती हैं, उसके बाद हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट द कंटेन वन और मोर फाइल सब फोल्डर विद इन। ठीक है, अ सब फोल्डर में कंटेन वन और मोर फाइल एंड सब फोल्डर, यानी कि सब फोल्डर में क्या होता है, आपके कुछ भी फाइल और फोल्डर आप स्टोर कर सकते हैं। दिस अलाउज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ फाइल। Files are managed in a hierarchy. This allows you to view the files in the current directory and then move to sub directory. यानी कि एक करंट डायरेक्टरी क्या होगी, सब डायरेक्टरी क्या होगी। मान लो बेटा हमारी करंट डायरेक्टरी ये फोल्डर 1 है, सब डायरेक्टरी से क्या होगी, फोल्डर 3। ठीक है, मूव कहां से, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप क्या कर सकते हैं, फाइल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं फोल्डर 1 से फोल्डर, अब जब फोल्डर 3 आपका सब डायरेक्टरी किसका, फोल्डर 1 का है, तो यहां से आपको फाइल यहां से मूव कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल। अब क्रिएट कैसे करना, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, इसको देख लेते हैं कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, डबल क्लिक का कंप्यूटर आइकॉन, किसी भी डबल क्लिक कर सकते हैं कंप्यूटर के आइकॉन पर। ठीक है, उसके बाद कहीं भी आप सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं भी आप जाएंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद कोई आपने ड्राइव चूज कर लिया, मान लिया आपने ड्राइव डी चूज करी, डी में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट अपीयर हो जाएगा, न्यू फोल्डर। यहाँ पे देखिए ऊपर की डेट में यहाँ पे न्यू फोल्डर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनटाइटल्ड नाम से आपका एक फोल्डर आ जाएगा, और उस फोल्डर पे आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, या न्यू फोल्डर के नाम से आपके पास आ जाएगा। न्यू फोल्डर से आप क्या कर सकते हैं, रीनेम करके उस फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ड्राइव में जाकर ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें से चूज करना पड़ेगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फोल्डर है, फोल्डर जैसे आप कहें यहाँ पे या तो राइट क्लिक करके आप किसी भी देखिए राइट क्लिक करेंगे, जैसे आपने यहाँ क्या किया, अपना राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप न्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू नहीं मिलेगा, मैं आपको न्यू करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर हैं, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू ऑप्शन आया और यहाँ से आप क्या फोल्डर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका नया फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक, न्यू फोल्डर के नाम से आपका फोल्डर, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं माई पर्सनल डेटा, तो ये आपने ये फोल्डर बना लिया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, उसके बाद फिर क्या फोल्डर पे जाना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के आइकॉन पे क्लिक करिए, आप बहुत सारे ड्राइव में पहुंच जाएंगे। किसी ड्राइव पे क्लिक करिए, डी ड्राइव में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर आपका बन जाएगा न्यू फोल्डर के नाम से। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आपको बताया कैसे आपको फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपका जो स्क्रीन दिख रहे हो आप, ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, अब शॉर्टकट तरीका से आपको मैंने बता दिया। नेमिंग अ फोल्डर, राइट क्लिक करके जैसे मैंने आपको बताया फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अब फाइल कैसे क्रिएट करना है, किसी भी फाइल को क्रिएट करने कैसे क्रिएट करेंगे, आप क्या जाइए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहाँ पे गए थे हम, अपने फोल्डर है यहाँ पे माई पर्सनल डेटा पर राइट, इस पर डबल क्लिक करिए, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू करिए, और न्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ से वर्ड फाइल बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नाम दे दीजिए माई इन्फो, ये हमने नया फाइल का नाम दे दिया। अब इस पे जाके आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो कुछ लिखना है यहाँ पे आप करके सेव कर दे देंगे। यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू सेव इट, इफ यू सेव ऑटोमेटिकली सेव कर जाएगा। डोंट सेव, आप क्या करेंगे, जो आपने डेटा लिखा वो सेव नहीं होगा, कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डोंट सेव किया, हटा दिया, अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं इसके अंदर है। तो हमारे एक फोल्डर है कहाँ पे, माई पर्सनल डेटा के अंदर, हमारा माई इन्फो करके हमारा क्या है, डेटा है। ठीक,
तो फाइल कैसे क्रिएट करना है, डिलीट कैसे करना है, सिंपल। डिलीट करने के लिए भी क्या करेंगे आप सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट ऑप्शन आ कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट चला गया। अब रिसाइकल बिन में गया, देखिए बेटा यहाँ रिसाइकल बिन है, इसको रिसाइकल बिन में क्लिक किया तो देखिए हमारा फोल्डर यहाँ दिखा रहा है। अब राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रीस्टोर। जैसे रीस्टोर करेंगे यहाँ से चला जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, डेस्कटॉप पर। ये देखिए आ गया। यहाँ से राइट क्लिक किया, डिलीट किया, ये कहाँ गया, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे, आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करके या डिलीट। जैसे डिलीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी ये डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन से भी। लेकिन अगर आपने रीस्टोर किया तो आपका फोल्डर वापस से उसी लोकेशन पे आपका रिस्टोर हो जाएगा। क्लियर, ये ठीक है। अब इसके बाद है क्या, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ये आपका वर्कशीट है। क्या वर्कशीट दिखा रहा है आपको, सिमिलर टाइप ऑफ फाइल कैन बी प्लेस इनटू ग्रुप कॉल्ड फोल्डर या डायरेक्टरी। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। तो वर्कशीट का ये 4 क्वेश्चन ये भी है, इसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। ठीक है बेटा, तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं इसको भी आपको कंप्लीट करेंगे और अपने कॉपी में होमवर्क में लिखेंगे, राइट। सो आई होप you understand the concept of operating system and some feature I had discussed today. Now the rest feature I am going to make a new video in my next session. Okay, till then keep watching, keep learning and keep sharing. Thank you very much student for watching it.